माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो लेसन प्लान। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रो टीचिंग क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो लेसन प्लान बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पीपल टीचर्स नेम। उसके बाद डेट डालेंगे, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस पढ़ा रहे हैं। टॉपिक में क्या लिखना है, कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्किल क्या, कौन सा स्किल आप यूज कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन स्किल यूज कर रहे हैं। क्लास कौन से क्लास का पढ़ा रहे हैं, तो 7 को। ड्यूरेशन ऑफ 5 से 6 मिनट, पीरियड 5। अब माइक्रो लेसन प्लान, जैसे मैंने कहा कि माइक्रो टीचिंग क्या है, लेसन प्लान बनाने से पहले हम लोग माइक्रो टीचिंग करवाते हैं। जैसे होता है ना कि हम लोग कोई एक्ट करने से पहले, नाटक करने से पहले रिहर्सल करते हैं, तब जाके ना हम एक्ट पे अच्छा से परफॉर्म कर पाएंगे। तो उसी तरह लेसन प्लान बनाने से पहले हम लोग बच्चों को माइक्रो लेसन प्लान बनाना सिखाते हैं। इससे क्या होता है, आपका रिहर्सल हो जाता है। आप जब आपको अच्छे से लेसन प्लान बनाने का, जब आपको पूरा लेसन प्लान बनाने के लिए बोला जाएगा, जब आप स्कूल में इंटर्नशिप के लिए जाइएगा, तो आप लेसन प्लान बना सकिएगा। तो माइक्रो लेसन प्लान में आपको छोटे छोटे स्किल्स डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें कौन सा स्किल्स हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन स्किल्स। ठीक है, उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, जब इसी सब आप लिख लीजिएगा, पीपल टीचर्स नेम, डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, स्किल। ठीक है, उसके बाद क्लास, ड्यूरेशन, पीरियड। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज मतलब बच्चे को पहले से क्या चीज़ पता है। आपको जो भी कुछ टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, क्या बच्चे को पहले उस चीज़ के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में पता है, तभी तो आप उसको बता सकते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज में हम लोग क्या देखेंगे, तो द प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग एज्यूम दैट स्टूडेंट हैव सम नॉलेज ऑफ लिविंग थिंग्स। अब हम क्या एज्यूम करेंगे कि एटलीस्ट बच्चों को लिविंग थिंग्स के बारे में पता हो। ठीक है, कि कौन कौन से लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, etc। ठीक है, अब हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। पहला सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर पीपल टीचर एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी। तो पीपल टीचर विल इंटर इन द क्लासरूम बाय सेइंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब पीपल टीचर कैसे इंटर करेगा, जैसे हम लोग टीचर्स आपके क्लास में इंटरव्यू करते हैं, हम लोग करते हैं, तो आप लोग बोलते हैं ना क्लास में घुसते ही, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू नो हु कैन ब्रेथ। आप उससे पूछिएगा, आपको पता है कौन सांस लेते हैं या ब्रेथ लेते हैं, तो वो बोलेंगे ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे यस गुड, देयर आर ऑल लिविंग बींग्स। तो ये सब क्या है, लिविंग बींग्स है। अब आप पूछिएगा उसके कि वाई प्लांट्स लुक ग्रीन इन कलर। आप बच्चों से पूछिएगा कि प्लांट्स ग्रीन क्यों कलर में दिखते हैं। तो कुछ बच्चे बताएंगे कि बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन इट्स लीफ। क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इस वजह से वो ग्रीन दिखता है। तो आप बोलेंगे यस क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट प्रेजेंट इन ए लीफ। तो हाउ दिस क्लोरोफिल पिगमेंट हेल्प फॉर प्लांट। अब आप उससे पूछिएगा कि क्लोरोफिल पिगमेंट किस तरह से हेल्पफुल है प्लांट्स के लिए। वो बोलेगा इट हेल्प्स द प्लांट इज मेकिंग देयर ओन फूड। ये क्या करते हैं, अपने खाने, पौधों को खाना बनाने में मदद करते हैं। आप बोलेंगे यस वेरी गुड। देन आप फोर्थ क्वेश्चन उससे पूछिएगा कि बाय व्हिच प्रोसेस प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। आप उससे पूछिएगा कि कौन सा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स मेक करते हैं अपने फूड। देन वो लोग जवाब देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यस द नेम ऑफ द प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। आपको आज आप क्या इंट्रोडक्शन स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो आप पढ़ाने वाले हैं इंट्रोडक्शन स्कूल में कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपका टॉपिक है, तो आपने फोटोसिंथेसिस टॉपिक को ले आया। अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आया। ठीक है, अब लोग का नो रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि उनको इसका आंसर नहीं पता। उनको फोटोसिंथेसिस के बारे में पता है कि जो खाना बनाने की जो प्रोसेस है प्लांट की, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन स्किल है, तो बस आपका इतना ही काम है। इसके बाद आता है आपके जो सुपरवाइजर वहाँ बैठे रहेंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि कितना आपने अच्छा किया। अब माइक्रो टीचिंग लेसन में आपको रीटीच करना है या कौन से स्किल्स में कितना ध्यान दे रहे हैं, तो उसका एक चार्ट बनता है जिस पे आपको मार्किंग मिलती है। ठीक है, परफॉर्मा ऑफ ऑब्जर्वेशन शेड्यूल कम रेटिंग, स्केल ऑफ द स्किल, इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। ठीक है, नेम ऑफ द पीपल टीचर, क्लास, सेशन, सुपरवाइजर। ठीक है, डेट लिखिएगा, सब्जेक्ट साइंस है तो साइंस लिखिएगा, टाइम ड्यूरेशन 5 to 6 मिनट। ठीक है, अब टेलीज कंपोनेंट क्या है, डिजाबल बिहेवियर, जो आप चाह रहे थे क्या वो बिहेवियर दिखा। रेटिंग फ्रॉम एक्सट्रीमली पुअर टू एक्सलेंट। ठीक है, रेटिंग कैसा होगा, एक्सट्रीमली पुअर टू एक्सलेंट। यूज प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल्स। ठीक है, अब बच्चों का कितना प्रीवियस एक्सपीरियंस को पीपल का यूज कर पाएँ, उस हिसाब से आपको मिलेगा 0 से 6। अगर बहुत पुअर होगा, एक्सट्रीमली पुअर, तो 0 मिलेगा, और बहुत एक्सलेंट होगा तो 6 मिलेगा। प्रॉपर यूज ऑफ डिवाइस एंड टेक्निक, आपने क्या क्या डिवाइस यूज किया या टेक्निक यूज किया, उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे 0 to 6 के बीच। ओवरऑल इंप्रेशन अबाउट इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, अब जो आपने इंट्रोडक्शन स्किल सीखा, क्या उसका इंप्रेशन कैसा आपको पड़ा ओवरऑल, वो देखना है। तो उसका जो डिजायरेबल बिहेवियर है, मतलब क्या चेंज आ जाए, जो आप चाहते थे बिहेवियर में चेंजेस, क्या वो बिहेवियर में चेंजेस आए, जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन स्किल्स को इंट्रोड्यूस किया, क्या उससे
आपको बच्चों में वो चीज़ दिखा कि नहीं दिखा, तो वो सुपरवाइजर आपको पॉइंट देंगे 0 to 6 में। उसके बाद आता है कंपोनेंट ऑफ अनडिजायबल बिहेवियर, मतलब आप में क्या अनडिजायबल बिहेवियर दिया या क्या आपने सुधार करना चाहिए। अब हम लोग टैलीज में दूसरा पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ अनडिजायबल बिहेवियर कि रेटिंग फ्रॉम नॉट एट ऑल टू वेरी आफ्टर। ठीक है, इसका मतलब आपको करना है कि आप कौन सा कितने 0 से 6 के बीच में आपको कितना लैकिंग कंटिन्यूटी, क्या आपने कंटिन्यूटी में आपको ये हुआ, आप पढ़ाते पढ़ाते कहीं पे ब्रेक किया, कहीं पे रुके, कहीं पे चीज़ों को भूल गए आप, तो वो सब चीज़ों को हम देखेंगे, तो रेटिंग देखेंगे, उसके आधार पे आपको रेटिंग मिलेंगे। उसके बाद इरेलीवेंट वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर, क्या आपने कुछ इरेलीवेंट वर्बल या नॉन वर्बल बिहेवियर किया, तो उसके भी वो सुपरवाइजर आपको मार्क्स देंगे 0 to 6 के बीच। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। ठीक है, इसके बीच में कुछ क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जितने अच्छे से सॉल्व कर सकूँगी आपको बताऊँगी। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।